नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में। अगर नीतीश जी और अनंत किशोर जी मेरी बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हम यूट्यूबर आप लोग से डरते नहीं है और ना ही मैं अभिषेक ट्यूटोरियल आप लोग से डरने वाला हूं, क्योंकि आपने छात्रों के साथ धोखा किया है। जी हाँ, बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ धोखा किया है और ऐसे में हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा जो है वो हो रही है 4 मई से और बिहार बोर्ड की परीक्षा 1 फरवरी से। क्यों? ऐसे में बिहार बोर्ड के छात्र अगर पीछे रह जाएंगे तो आप उसका हिसाब देंगे तो कैसे देंगे? यहाँ पे अगर फरवरी में एग्जाम होती है 1 फरवरी से, तो 13 फरवरी को आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा इंटर का, और फरवरी में आपका मैट्रिक का भी एग्जाम खत्म हो जाएगा। और सीबीएसई का बोर्ड का जो परीक्षा है वो 4 मई से होगा और जून तक करीब करीब चलेगा। और आगे के जो कॉलेज में एडमिशन है, जब तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी आप एडमिशन नहीं लेंगे। तो बाकी का 3 महीना 4 महीना बिहार बोर्ड के छात्र बैठकर क्या करेंगे? बैठकर ये लोग क्या करेंगे? और उन लोगों को तैयारी करने का मौका दे रहे हैं। ऐसे में उनका मार्क्स अगर हाईएस्ट आएगा तो बिहार बोर्ड के छात्रों का एडमिशन कहाँ होगा? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए और बोर्ड की तारीख को आगे बढ़ाएं। ये साजिश हो रही है, साजिश में हम लोग साथ नहीं देंगे। आप अपनी कुर्सी के चक्कर में साजिश पे साजिश कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब दें। मॉडल पेपर जारी कर दिए। मॉडल पेपर जारी करने से क्या होता है? हमें मॉडल पेपर नहीं चाहिए। एक सेट मॉडल पेपर देने से क्या होता है? उसमें छात्रों का क्या अच्छा मार्क्स आ जाएगा? क्या आप मॉडल पेपर छाप देंगे क्वेश्चन पेपर में? मॉडल पेपर नहीं चाहिए। हमें चाहिए जैसे सीबीएसई बोर्ड का टाइम बढ़ा है, हम लोग का भी टाइम बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग का फरवरी में एग्जाम होगा और सीबीएसई का 4 मई को होगा। हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स नहीं किया है। सीबीएसई के जो अधिकांश छात्र हैं उन्हें तो ऑनलाइन स्टडी भी की है। उनके अमीर लोग होते हैं सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के छात्र होते हैं वो तो बिहार बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से ही पढ़ाई करते हैं। तो वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और बिहार बोर्ड से बोर्ड का एग्जाम देते हैं। तो उन लोग तो ऑनलाइन क्लास किए नहीं, उन लोग के पास उतना पैसा थे नहीं कि ऑनलाइन प्राइवेट क्लास कर लिए। तो अगर वो लोग क्लास भी नहीं किए हैं, आप उन लोग का परीक्षा भी पहले ले रहे हैं, ना कोई ऑनलाइन क्लास हुई है, ना कुछ सुविधा मिली है। और ऐसे में पहले परीक्षा बिल्कुल टाइम से, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए, आपको सिर्फ अवार्ड लेने से मतलब है, क्योंकि राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है कोरोना काल में, तो आप यहाँ से भी अवार्ड लेना चाहते हैं कि मैंने टाइम पे परीक्षा ले लिया। अब छात्र जाए कहाँ? तेल लेने? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपसे अनुरोध है, कृपया छात्रों की आवाज़ सुने, उनकी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाएं, क्योंकि छात्र हित में ऐसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप खुद सोचिए, एक ग्रामीण छात्र ना कोई ऑनलाइन क्लास किया है, ना कहीं से पढ़ाई की है। आप एक मॉडल पेपर सेट जारी कर देते हैं, एक सेट जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा जो है वो फरवरी में हुई है। कोई सिलेबस कम नहीं किए हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो तुरंत तुरंत मीटिंग होती है, लेकिन बिहार बोर्ड के छात्रों का क्या है? उनका कोई भविष्य नहीं है क्या? बिहार बोर्ड के छात्र क्या पढ़ाई नहीं करते हैं? वो लोग ऐसे ही भैंस चराते हैं क्या? क्या समझ के रखे हैं कि सीबीएसई बोर्ड वाले इसी पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड में कोई पढ़ने वाला नहीं है? आपके फैसले से तो यही लग रहा है कि बिहार बोर्ड के छात्रों को जैसे तैसे पास कर दो, जैसे तैसे एग्जाम ले लो, मॉडल पेपर के नाम पर एक कहानी बनाकर एक मॉडल पेपर एक सेट जारी कर दो। उससे क्या होता है? ना आंसर का पता है, ना कुछ पता है। आपको बिहार बोर्ड के छात्रों के हित में तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि बोर्ड की परीक्षा की तिथि जो है सरासर आगे बढ़नी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के छात्र इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ ऐसा नहीं चलेगा। आप जो है फरवरी में एग्जाम खत्म करेंगे, सीबीएसई का एग्जाम जो है वो जून तक चले, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने 4 महीने छात्र जो है वो क्या करेंगे? क्योंकि आप तो एडमिशन कॉलेज का लेंगे नहीं जब तक सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे। और आप टाइम पे रिजल्ट निकाल लेंगे, क्योंकि आपने घोषणा करके रखा है कि 26 फरवरी से हम इंटर की कॉपी जांच शुरू कर देंगे। वाह भाई वाह, मतलब कि फिर एक अवार्ड लेने की सोच रखे हैं। आनंद किशोर जी, आप अपने ऊपर शर्म कीजिए। नीतीश कुमार जी, अपने ऊपर शर्म कीजिए। आज बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, आप कान में रुई देकर सुन रहे हैं। आप बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आगे तक जाती है तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी मांग को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों के साथ न्याय हो सके और बिहार बोर्ड के छात्रों को भी कोई सुने, क्योंकि बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। 1 फरवरी से होने वाली बोर्ड
बिहार बोर्ड की परीक्षा जो है वो स्थगित होनी ही चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग भी सुने, क्योंकि आप लोग के भी बच्चों के भविष्य का बात है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान न्यूज में भी यह आर्टिकल आया है कि बिहार बोर्ड के छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं, छात्रों को सता रहा है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों से पिछड़ने का डर। वजह देखिए साफ इन्होंने भी यह भी बताया है, सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा, बिहार और सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। तारीखों के अनुसार सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों को तैयारी करने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट छात्रों की तैयारी का मौका बहुत कम मिल पाएगा। ऐसे में छात्रों को इस बात की चिंता है कि उनका रिजल्ट प्रभावित न हो जाए। सीबीएसई की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो गई और 10 जून तक चलेगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 4 मई से शुरू होगा और 10 जून तक चलेगा। और यहाँ पे 1 फरवरी से शुरू होगा, 13 फरवरी, 13 दिन में निपटा दिया गया परीक्षा। और वही 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी, ठीक है। और ऐसे में सीबीएसई के छात्रों को पढ़ने के लिए 4 महीने का समय मिल जाएगा, क्योंकि उन लोगों की क्लास जो है वो 4 जनवरी से शुरू हो जाएगी और वहाँ पे उनके 4 महीने का समय मिल जाएगा। और वही बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड की बात की जाए तो इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी और मैट्रिक की जो परीक्षा है वो 17 से 24 फरवरी तक होगी। इन स्कूलों में भी 4 जनवरी से कक्षाएं शुरू होगी, लेकिन इन्हें स्कूलों में पढ़ने के लिए 1 महीना का ही समय मिल सकेगा। और इस 1 महीने में छात्रों को अधिकतम सीमा एक दिन में 50% तक होने के कारण इन छात्रों को रोजाना कक्षा करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, क्लास करने का मौका तो मिल नहीं पाएगा। और क्योंकि 50% ही अटेंडेंस करना है एक दिन में, तो क्लास करने का मौका 1 महीना में कितना मिल पाएगा। और सीबीएसई के कोर्स में 30% की कटौती भी की गई है। अब बिहार बोर्ड तो कटौती किया नहीं है, सीबीएसई बोर्ड ने वहाँ के बच्चों के कोर्स में इस बार 30% की कटौती की है, ध्यान से देख रहे हैं। और 70% सिलेबस ही प्रश्न में पूछे जाएंगे। और वहीं बिहार बोर्ड ने कोर्स में कोई कटौती नहीं की है, यानी पूरे कोर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में छात्रों को यह डर है कि कम कक्षाओं और पूरे कोर्स से प्रश्न पूछने के कारण उनके नंबर कम आएंगे, तो ग्रेजुएशन में नामांकन या भविष्य में कम नंबर के कारण उन्हें परेशानी ना हो। देखिए परेशानी तो बिल्कुल होगी, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो, चाहे वो आगे की आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम दे या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों का क्या होगा भविष्य, कभी ये बिहार बोर्ड सोची है? क्या सभी बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन ही लेते हैं, आगे कोई इंजीनियरिंग की क्लास नहीं करते, कोई नीट की तैयारी नहीं करते, कोई आगे नहीं जाते हैं क्लास करने? तो ऐसे में उनका मार्क्स अगर कम आता है। छात्रा तनुश्री भी राहुल ने कहा कि लॉकडाउन में क्लास नहीं हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई के उनके पास साधन नहीं थे, ऐसे में परेशानी हो गई। अंकित ने भी कहा कि परीक्षा आखिर कैसे दें जब उनकी पढ़ाई हो ही नहीं पाई है, तो परीक्षा कैसे। शिक्षकों ने कहा आगे हो सकती है परेशानी। उच्च विद्यालय ममलखा के गणित शिक्षक मृगांक ने कहा कि रिजल्ट जरूर प्रभावित होगा। शिक्षक संघ के नेता अखिलेश कुमार ने कहा कि आगे कक्षाओं में परेशानी होगी। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की तुलना में पिछड़ जाएंगे बिहार बोर्ड के छात्र, और यही तो हो रहा है। इनके सिलेबस को घटाना चाहिए और समय भी बढ़ाना चाहिए। परीक्षा के बाद 3 महीने क्या करेंगे? अखिलेश कुमार ने कहा कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा मई में होगी, ठीक है। सामान्य तौर पर कॉलेज में स्नातक में नामांकन उसी समय से होगा जिस समय उसी समय से पढ़ाई भी होगी, लेकिन बिहार बोर्ड के छात्रों की परीक्षा फरवरी में समाप्त हो जाएगी, तो क्या वे 4 महीने स्नातक में नामांकन के लिए इंतजार करेंगे? ऐसे में यह समय उनके लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के साथ क्या हो रहा है। अगर आप आज चुप बैठ जाएंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप गार्जियन हैं या छात्र हैं या आपके भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे नम्र
निवेदन है कि अपने हक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक तक सभी ग्रुपों में फैलाएं, इतना फैलाएं ताकि ये सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सभी जगह न्यूज में आपका ये वीडियो आ सके और छात्रों को हित के, ये तो एक छोटा यूट्यूब चैनल है, ये जो है आपके मीडिया में खबर जा सके जहां से आपके छात्रों के हित की रक्षा हो सके। ठीक है, 1 महीने का समय नहीं, हमें भी 3 महीने का ही समय चाहिए। जब सीबीएसई को 3 महीना मिला तो बिहार बोर्ड को कम क्यों मिल रहा है? ठीक है, हमें कम नहीं चाहिए, हमें 1 फरवरी से एग्जाम नहीं, हमें भी 4 मई से ही एग्जाम चाहिए। ठीक है, हमें भी